जो है वो चैप्टर नंबर 19 जो है ये पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट्स ये पढ़ेंगे। प्लांट्स में जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके बाद एनिमल्स में जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, और इस तरह डेवलपमेंट ऑफ चिक में जो है कंप्लीट डेवलपमेंट, मतलब कि कैसे जो है वो एग जो है उसके अंदर स्पर्म मिलते हैं, कैसे आगे जो है उनका जाइगोट बनते हैं, कैसे डिफरेंट जो है उनमें ब्रेन फीदर्स वगैरह, तो वो हर एक जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो वो स्टेजेस सारी जो है हम चिक्स में ये कंप्लीट टॉपिक हम करेंगे। उसके बाद हम जो है वो डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का क्या रोल है ये पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस का जो है ना डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये दोनों जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर रीजनरेशन, अब रीजनरेशन आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरी की होती है, जैसे सी स्टार जो है उसके जब उसका कोई एक आर्म जो है बाजू जो है वो कट हो जाता है तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, तो वो सारी जो है वो कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा अबनॉर्मल डेवलपमेंट, कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है यानी कि डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल कब नहीं होती, तो इसके लिए क्रोमोसोम वगैरह वो सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। पहले में पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। तो कहता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस फ्रॉम एग टू अडल्ट, एग से लेकर अडल्ट तक बनने के अमल के दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, ठीक है, और इसको हम जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो से लेकर एक अडल्ट एक न्यू जो है ना वो बिल्कुल यंग जो है ऑर्गेनिज्म बनने तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है या जो दोनों की बनता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपको पता है ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, यानी कि हमें जो है ना लगातार साइज में, वॉल्यूम में या जो है नंबर्स में इंक्रीज होना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। उसके बाद आ जाए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें वो कहता है कि प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ चेंजेस, के चेंजेस की जो है ना एक प्रोग्राम के मुताबिक सीरीज होती हैं जिसमें चेंजिंग आती हैं जो कि किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म को या सिंपल फॉर्म को मोर कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करती है। और जब ये चेंज करती है इसमें जो है ना डिफ्रेंशिएशन होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की, कि हर एक जो ऑर्गन है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन अलग-अलग जो है ना वो हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास ये इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सेल डिवीजन होती है, क्योंकि सेल डिवाइड होंगे तो जो है ना वो ग्रोथ होगी। उसके बाद सेल इलोंगेशन, सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, अब सेल आपको पता है कि काफ़ी टाइप के होते हैं, तो जैसे इलोंगेशन होती है सेल साइज में बड़े होते हैं तो उनमें डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि आपको पता है कि जो है ना लीव्स के कुछ और जो है वो सेल्स होंगे, रूट्स के और होंगे, स्टेम के और होंगे, तो हर एक सेल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी जिसने जो पार्ट बनाना होता है वो उस तरफ जो है ना वो मूव कर जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद हमारे पास है ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ क्या होती है, ओपन ग्रोथ का मतलब कि ऑर्गन जो है वो सारा साल जो है थ्रू आउट लाइफ जब तक जो है ना प्लांट जिंदा है उस वक्त उसमें से नई ब्रांचेस, लीव, रूट्स, ये सारा कुछ है ये बनता रहता है थ्रू आउट लाइफ। तो ये वो कहता है कि स्टार्ट में जो है वो बहुत स्लो होती है बिगनिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत रैपिड हो जाती है। उसके बाद कहता है कि सम टाइम जो है ये स्लो भी दोबारा हो जाती है। उसके बाद आ जाए मेरिस्टम पे। मेरिस्टम क्या होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज का आपने सुना होगा कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज दोज टिश्यूज विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। अब दो टाइप के टिश्यू होते हैं ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, और परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। तो ये वो कहता है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू जाहिर सी बात है जब डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं
तो ये फिर जो है ना वो यंग टिश्यूज़ हैं और ये ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है और इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। लोअर प्लांट्स में ये जितने भी हैं ये सारे सेल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में सारे सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक नहीं होते बल्कि चंद एक होते हैं। इस तरह वो जो है फिर सर्टेन स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ ये मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं और वही ग्रो करते हैं और ऐसे पॉइंट को या ऐसे रीजन को हम ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। मेरिस्टम जो है वो मोस्टली इनमें मौजूद होते हैं और इसके अलावा मेरिस्टम जो है स्टेम्स और रूट्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं मेरिस्टम्स की। मेरिस्टम के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टम। एपी का मतलब होता है टिप्स। तो एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टम मतलब जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। दोज टिश्यूज विच आर प्रेजेंट एट दी टिप्स। अब टिप्स कौन सी है? रूट्स हैं, रूट्स की टिप्स होंगी और शूट्स की टिप्स होंगी। तो ये मौजूद कहाँ है? टिप्स और रूट्स एंड शूट्स। इसके अलावा इनका मेन पर्पस क्या है? ग्रोथ के सेल जो प्लांट है उसका साइज इंक्रीज करना, ना कि प्लांट की मोटाई को इंक्रीज नहीं करना। इसका काम साइज को इंक्रीज करना। अगर आप डायग्राम देखें तो ये वाले जो नजर आ रहे हैं हमें, ये वाले दोनों, तो यहाँ जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, जब यहाँ ये डिवाइड होंगे तो ये साइज इंक्रीज करेंगे, ना कि इसकी मोटाई इंक्रीज करेंगे। उसके बाद कहता है कि इससे जो है ना लेंथ इंक्रीज होती है और इसको हम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, जो कि इसकी वजह से होती है। उसके बाद आ जाए इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है बेसिकली ये भी एपिकल मेरिस्टम ही होती है, लेकिन इसमें वो कहता है कि प्लांट जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ करता है और उसके बाद इनमें जो डिवाइड होने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये मोस्टली कहाँ होता है? इंटरनोड्स जो होते हैं, यानी कि जैसा कि फ्लावर्स की बेस जो है, लीव्स की बेस जो है वहाँ होती है। तो जैसे फ्लावर एक स्पेसिफिक जो है वो साइज तक पहुँचते हैं तो इनकी जो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है और ये टेम्परेरी होता है, परमानेंटली नहीं होता। जैसे फ्रूट जो है या लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं, इनका साइज एक जो है ना वो मैक्सिमम रेंज तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता। उसके बाद है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मीन साइड्स। तो ऐसे ये मोस्टली जो है वो सिलेंड्रिकल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये मोस्टली डाइकोट्स या जाइम्नोस्पर्म, जाइम्नोस्पर्म किनको कहते हैं? डाइकोट्स, जिनके बीज जो है, सीड जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा ये वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम, आपको पता है कि जो प्लांट्स की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कोर कैम्बियम कहते हैं, उसके अंदर वाली लेयर जो है उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये अगर हम यहाँ देखें तो ये इसकी मोटाई जो है ना इंक्रीज करेगी। ये बाहर वाली जो है ये कोर कैम्बियम है और अंदर वाली ये वाली नजर आ रही है जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। तो इनमें साइज जब इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लैटरल मेरिस्टम। अब कहता है कि इसकी वजह से जो है ना स्टेम और रूट जो है उनकी गिर्थ, यानी कि उनकी मोटाई जो है वो इंक्रीज होगी, उनकी जो चौड़ाई है इंक्रीज होगी, इसकी वजह से लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। तो इसको हम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। आगे वो कहता है कि ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं, डिटर्मिनेट्स एंड इनडिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट वो कहता है कि ऐसी ग्रोथ, द टाइप ऑफ ग्रोथ विच ग्रो टू स्पेसिफिक साइज देन स्टॉप, यानी कि एक स्पेसिफिक जो है ना साइज तक कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो करता है और फिर उसमें ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। जैसा कि लीव्स, अब आपको पता है कि लीव्स या फ्लावर्स वो हर एक प्लांट के सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो 10 मीटर जो है ना बड़ा हो गया और एक 2 मीटर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सारे जो है ना हर एक में एक स्पेसिफिक साइज होता है जो कि उसके बाद इनकी डिवीजन जो है वो ग्रो जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में वो कहता है कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ होती रहती है, इसमें स्टॉप नहीं होता। जैसा कि वेजिटेटिव रूट्स हैं, स्टेम्स हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो ये सदा लगातार जो है ना थ्रू आउट लाइफ ये ग्रो करती रहती हैं, स्टेम भी जो है वो ग्रो करती रहती हैं। उसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर तो लेंथ में इंक्रीज हो, लेंथ इंक्रीज हो ऊपर से, यानी कि या नीचे से रूट जो है वो इंक्रीज हो, तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और ये मोस्टली किस में होती है? एपिकल मेरिस्टम इसमें होती है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये मोस्टली इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि इसकी साइड जो है गिर्थ मोटाई ज़्यादा करती है और ये इंक्रीज इन थिकनेस, तो ये जो है वो थिकनेस को इंक्रीज करती है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और